रिवीजन क्लास की यानी कि हिंदी की जो रिवीजन क्लास क्रम चल रहा है, उसी क्रम में एक रिवीजन क्लास आपके सामने और एक मैं लेकर आया हूं, जिसको मैं बहुत ही बारीक जो क्वेश्चन हैं जिनको अच्छे से करने के जो अभी टेक्निक हमारे पास बचे हुए हैं उनको हम यहाँ कैसे यूज कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने क्लास की, रिवीजन क्लास की। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हो या पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही अपडेट्स से बनने के लिए आपको जो है बेल आइकन प्रेस करना होगा, तभी सारी अपडेट्स जो हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो शुरुआत करते हैं अपने हिंदी की रिवीजन क्लास की। दिया कि समय, ये देखिए सबसे पहले कि आपको ये क्या दिया, गद्यांश दिया है। गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हम इस पर आधारित प्रश्न करेंगे। दिया कि समय की उपेक्षा करने वालों को समय नष्ट कर देता है, और एक अच्छा गद्यांश है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। समय की उपेक्षा करने वालों को समय नष्ट कर देता है। महात्मा गांधी सभी कार्य निर्धारित समय पर करते थे, इसलिए अत्यंत व्यस्त होते हुए भी निरंतर प्रगति करते हुए सफलतम महान व्यक्तियों की श्रेणी में पहुँचे। जेम्स वाट, मैडम क्यूरी और एडिसन ने समय के प्रत्येक पल का सही उपयोग कर संसार को महान आविष्कार प्रदान किए। समय का सदुपयोग भाग्य निर्माण की आधारशिला है। असमय कार्य करने वाले कायर और निर्दयी बन जाते हैं। अपने कर्तव्य कर्म को बिना विलंब किए करना ही समय और समय का सदुपयोग है। ऐसा करने वालों वाले ही समय का पारखी भी है। जो समय का सदुपयोग करना जान लेता है वह जीवन को सही ढंग से जीना सीख जाता है। हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। ये जो गद्यांश था इसको हमने रीडिंग की, और इसके आधार पर जो प्रश्न बनेंगे अब उसको हम करने का प्रयास करेंगे। देखिए आपके प्रश्न जो हैं यहाँ सारे प्रश्न हमने ले लिए हैं। तो पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है, किस समय नष्ट कर देता है? समय किसको नष्ट करता है? समय का जो मतलब यूज़ नहीं कर पाते, यानी कि समय व्यर्थ जो गंवाते हैं उसको क्या करता है? समय उसको नष्ट कर देता है। तो देखिए आप बी वाला ऑप्शन जो है कि समय व्यर्थ गंवाने वालों को जो है समय जो है एक समय नष्ट कर देता है। तीसरे क्वेश्चन की दूसरे की बात करें तो दूसरा दिया है कि महात्मा गांधी की गणना सफलतम महान व्यक्तियों में होती है क्योंकि वे प्रसिद्ध वकील थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। दूसरा, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम भाग्य था, ऐसी भी गद्यांश में बात नहीं कही गई है। वे समय के पाबंद थे, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है जो आपके इसमें कही गई है, यानी कि गद्यांश में जो चीज़ें कही गई हैं उसी को आप यहाँ सही करेंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि भाग्य निर्माण की बुनियादी, अब यहाँ पे देखिए खाली स्थान है क्या है? भाग्य विधाता है। भाग्य निर्माण की बुनियाद जो है भाग्य विधाता है। समय का सदुपयोग करना है, या समय की बर्बादी, या असमय कार्य। तो आप सभी जानते हैं कि समय का सदुपयोग करना ही भाग्य निर्माण का बुनियाद है। क्या है? भाग्य निर्माण का बुनियाद है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया 5वें नंबर का। क्या दिया है कि हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। वाक्य से तात्पर्य है, वाक्य से क्या तात्पर्य है? सीधी बात समझते हैं हम लोग। ए वाला ऑप्शन दिया कि व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब वो पैसों की बजाय समय को अधिक महत्व देगा। तो देखिए ए वाला, ये पूरा भरपूर इसका जो तात्पर्य है वाक्य का, ये यहीं जो है शुद्ध रूप से इसको प्राप्त किया जा रहा है इस ऑप्शन में कि व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब वो पैसों की बजाय समय को अधिक महत्व देगा। तो जो ए ऑप्शन आपका है ये राइट हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन आपके व्यर्थ दिए हुए हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का कि दिया कि असमय कार्य करने वाले क्या होते हैं? भाग्यशाली बन जाते हैं, भाग्यहीन बन जाते हैं, कायर तथा निर्दयी बन जाते हैं, साहसी तथा निर्दयी बन जाते हैं। तो साहसी तथा निर्दयी तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, और भाग्यशाली तो बन नहीं सकते हैं, भाग्यहीन बन नहीं पाएंगे। तो बचता है आपका सी वाला ऑप्शन, कायर तथा निर्दयी बन जाते हैं, और ऐसा आपके गद्यांश में भी कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 6वां नंबर का प्रश्न होगा। दिया कि सदुपयोग का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद आप जानते हैं कि संधि विच्छेद इतना हम लोगों ने किया है कि लगभग चीज़ें हम सीख चुके हैं संधि विच्छेद में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो सदुपयोग को आप कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा। सदुपयोग आपसे पूछा जाता है, रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसे प्रश्न ना पूछे जाए। तो देखिए सदुपयोग होता क्या है कि सत प्लस उपयोग। क्या होता है? सत प्लस उपयोग। जैसे आप जब पढ़ेंगे संधि विच्छेद में एक नियम, तो थ, यहाँ देखिए ये रहा आपका त, ये थ और ये द। तो जब कभी भी आपके देखिए सद में सदुपयोग है ना, तो इसमें द का यूज हुआ है। और जब भी द का आपका यूज हो यहाँ जुड़े, ये द कब बनता है? जब
100 के साथ यहाँ तो रहा होगा, पहला लेटर जो होता है वो तीसरे में जाता है। किस में जाता है? पहला लेटर तीसरे में जाता है, यानी कि तो जो है दूसरे में जाता है, तो ये सदुपयोग बनता है। तो इसी तरह ये सत्य धन उपयोग जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7वें नंबर का है कि जीवन को सही ढंग से जीने के लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? ढेर सारी धन संपत्ति, ढेर सारा समय, समय का ठीक से उपयोग, केवल समय को ही महत्व देना। समय का ठीक से उपयोग ही जीवन को सही ढंग से जीने के लिए ज़रूरी है। एकदम सही जवाब आपका होगा सी जवाब, समय का ठीक से उपयोग ही आपको जीवन को सही ढंग से जीने के लिए ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि समय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किया जा सकता है? तो समय में आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें समय के साथ अगर समय ई जोड़ेंगे तो कुछ भी बनेगा नहीं, और समय प्लस इत जोड़ेंगे तभी नहीं, लेकिन समय प्लस इक जोड़ेंगे तो समाइक बन जाएगा। क्या हो जाएगा? समाइक। समाइक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समाइक बन जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। क्या बन जाएगा? समाइक। होता क्या है, आपने समय, जैसे मान लीजिए आपने समय और प्लस इक किया तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका समाइक। ठीक है, समाइक हो जाएगा। तो ये जो है आपका, यही जोड़ के बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो गद्यांश आधारित लास्ट प्रश्न है। समूह में भिन्न शब्द हैं, जेम्स वाट, मैडम क्यूरी, महात्मा गांधी और व्यक्ति। तो आप व्यक्ति चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इस गद्यांश में जेम्स वाट की बात हुई है, मैडम क्यूरी की बात हुई है और महात्मा गांधी की बात हुई है, लेकिन किसी व्यक्ति की जो है इंडिविजुअली किसी व्यक्ति की नहीं बात हुई है। जेम्स वाट की डायरेक्ट बात की गई है, मैडम क्यूरी की और महात्मा गांधी की। जिस चीज़ों का रिलेशन आपके गद्यांश से न मिले उसको आप मत टच करिएगा। इस गद्यांश आधारित प्रश्न के यही खूबी होते हैं कि वो प्रश्न आपसे गलत करा सकते हैं। आप क्या नैतिक चीज़ों पर जाएंगे, लेकिन नैतिक चीज़ों से हट के गद्यांश आधारित हमें चीज़ों पे प्रश्न के अपने जवाब देने होते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने काव्यांश की। जो काव्यांश दिया इसको पढ़ेंगे और इस पर आधारित सारे प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। और फिर मैं कहना चाहूँगा, जो भी चैनल पे नए हो या पहली बार विजिट किए हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हम यहाँ पे आपके सीटेट के लिए बहुत एफर्ट डालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके चीज़ें तैयार होती हैं, आपके सामने आती हैं। दिया है क्या कि जहाँ मन निर्भय हो और मस्तक गर्व से ऊँचा हो, जहाँ ज्ञान सहज ही प्राप्त हो, जहाँ विश्व को बांटा न गया हो संकीर्ण दीवारों से, जहाँ शब्द निकलते हों सत्य की गहराइयों से, जहाँ बिना थके कार्यशील वाह उठती हो निर्माण की ऊंचाइयां छूने, जहाँ तर्क की धारा ने नहीं खोया है अपना पथ, मृत प्राय आदतों के सूखे रेगिस्तान में, ओ पिता मेरे देश को जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। तो इस तरह आपका जो गद्यांश, सारी काव्यांश है, इसको हमने रीड किया। और अब गद्यांश काव्यांश आधारित पहला प्रश्न करेंगे। दिया कि कविता में जागृत करने से तात्पर्य है। क्या करना है? अगर कविता में जागृत करने की बात की गई है तो इसका जो सीधा असर है वो किस में जाता है? तो बताइए आप। जगाना, उन्नयन करना, चेतना भरना या जागरण करना। तो आप सभी जानते हैं जब हिंदी में हम बात करते हैं जागृत करना तो हम उसमें चेतन भरते हैं। क्या करते हैं? चेतन, यानी कि चेतना जो है भरना आपका सही उपयोग हो जाएगा, सही प्रश्न हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की तरफ। दिया है कविता में किसे महत्व नहीं दिया गया है? तो संकीर्ण दीवारों को, निर्भय होने को, स्वाभिमान को या अखंडता को। तो आंसर आप सभी करिए अपना अपना। तो किसका दिया है? संकीर्ण दीवारों को जो है कविता में महत्व नहीं दिया गया है। संकीर्ण दीवारों को जो है महत्व नहीं दिया गया है। क्या किया गया है? आप अगर फिर से आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए यहाँ पे कि जहाँ विश्व को न बांटा गया हो संकीर्ण दीवारों से। तो संकीर्ण दीवार देख रहे हैं आप, यहाँ मिल गया आपका संकीर्ण दीवार। तो इसी तरह ये प्रश्न आपका संकीर्ण दीवारों को महत्व नहीं दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है। कविता के अनुसार बोलने से पहले उसे, कविता के अनुसार उसे बोलने से पहले क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए, सत्य कसौटी पर कसना चाहिए, या समय का ध्यान रखना चाहिए, या व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। तो आप जानिए कि उसे सत्य की कसौटी पर कसना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्य की कसौटी पर उसे कसना होगा, तभी उस कविता को बोलने से पहले आप प्रिपेयर हो पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 13वें नंबर का है। दिया है कविता के अनुसार एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? धर्मपथ पर अग्रसर होना, अग्निपथ पर अग्रसर होना, सदैव प्रथम आना, या डी तर्क से काट करना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप कर सकते हैं आंसर, क्योंकि ये जो सेशन है ये हो चुका है, लेकिन मैं बस रिवीजन के तौर पे इसको करा रहा हूँ। तो इसको ज़रूर देखिए आप और इसके आंसर करिए। तो धर्म पथ पर अग्रसर होना जो हैगा वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कविता के अनुसार। एक व्यक्ति के लिए जो धर्म पथ पर अग्रसर होना ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
अब बात करेंगे 14वें क्वेश्चन की। दिया है कि शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। तो ज़रा समझिएगा, यहाँ आपका शब्द दिया हुआ है और दिया है कि प्लस इक, तो क्या हो जाएगा आपका, ज़रा आप भी इसका आंसर करिए। ये शाब्दिक आपको दिख रहा है, शब्दिक है, ये शाब्दिक है, ये शाब्दिक है, ये शाब्दिक है। तो ज़रा सी वाला ऑप्शन देखिए, क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं कि शाब्दिक होगा। तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन होगा आपका शाब्दिक जो है। श पे आ की मात्रा हो जाएगी और ब आधा और द पे छोटी की मात्रा क हो जाएगा। शब्द प्लस इक का संधि विच्छेद जो है, जब आप शाब्दिक का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द प्लस इक ही आपको प्राप्त होगा, जिसका अर्थ आपको यहीं पे देना था। अब बात करेंगे 15वें क्वेश्चन की। क्या दिया है 15वां क्वेश्चन कि निर्भय शब्द में मूल शब्द है निर्भय अभय। तो निर्भय में आपको पता है कि देखिए ज़रा, ये निर और प्लस भय, क्या निर प्लस भय, तो क्या है यहाँ मूल शब्द है, मूल शब्द आपका भय है, जिसको यही पूछा गया है। तो भय आपका सी वाला ऑप्शन आपको दिया है। तो ये रिवीजन क्लास जो है यहाँ समाप्त होती है, रिवीजन प्रश्न समाप्त होते हैं। अगली क्लास जल्द ही आपकी रिवीजन के तौर पे उसे और अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मेरी तरफ शुभकामनाएं आपको। अपने पेपर में खूब अच्छे से मेहनत करिए। जो BTC वाले हैं लोग, उनको ज़्यादा मैं कहूँगा, क्योंकि BEd वाले के लिए तो रास्ता क्लियर हो चुका है कि उनका कोई रोल नहीं है। तो आप सभी कम से कम अपने मन से उसको लगे रहिए, उस क्लास को आपको छोड़ना नहीं है। आपको हर हाल में 20 तारीख को एग्ज़ाम जो है अच्छे से देना है। लड़ाई लड़नी है तो लड़नी है। तो चलिए, आपको मेरी तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।